नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं अजय आज आप सभी के लिए त्रिभुज के संबंध में जो तीसरा वीडियो है वो आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। पहले जो दो वीडियोस थे, पहले वीडियो में हमने त्रिभुज की परिचय, त्रिभुज का परिचय, त्रिभुज के प्रकार, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर हमने अपनी पहली वीडियो में समझे। उसके बाद जब दूसरी वीडियो में हमने देखा कि हमने सर्वांग समता क्या होती है, इसके संबंध में हमने समझा कि सर्वांग समता क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है। सर्वांग समता की जो संबंधी जो प्रमेय थी वह भी हमने अपने दूसरी वीडियो में देखी, समझी, और समरूपता संबंधी जो शर्तें थी, जो निष्कर्ष थे, उसको भी हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज के संबंध में जो और निष्कर्ष हैं और जो प्रमेय होंगी, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, वह चीज़ें जो प्रमेय हैं वो हम देखेंगे। उनको आप आगे नोट करते चलिए, जैसा कि आपने पहले दो जो वीडियो पढ़ा है, उम्मीद है आपने उसको नोट किया होगा और अच्छे से अभी तक याद कर लिया होगा। आज हम उसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं उसके आगे जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं वह कौन कौन से हैं। तो त्रिभुज के संबंध में जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष है अगला वह है कि त्रिभुज की किसी कोण की अर्धक रेखा सम्मुख भुजा को किसी त्रिभुज की किसी कोण की अर्धक रेखा सम्मुख भुजा को अपनी भुजाओं के अनुपात में ही बांटती है। यानी कोई त्रिभुज है, सामने दिया हुआ है त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC जो है, इसमें से कोण ए के जो सामने वाली भुजा है कौन सी, BC, भुजा BC। तो कोण ए का जो अर्धक है वह देखो x इधर हो गया और x इधर, यानी अर्धक का मतलब होता है किसी भी कोण को दो बराबर भागों में बांटना। तो ए क्या हो जाएगा, AD जो है वह कोण ए का अर्धक हो गया है। तो कोण ए का जो अर्धक है AD वह सामने की भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो कंडीशन क्या बनेगी, BD, यानी BD अपॉन CD। तो सम्मुख भुजाएं जब जो अर्धक रेखा है सामने वाली भुजा को जहाँ पर काटेगी तो वह दो भुजाएं जो अलग अलग हैं, एक भुजा हो जाएगी BD और एक भुजा हो जाएगी CD। ठीक है, तो BD अपॉन CD यानी सम्मुख भुजाएं जो हैं उनका अनुपात, और जो इसकी संगत भुजाएं हैं, कोण की जो संगत भुजाएं हैं AB और AC, इनका अनुपात हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी त्रिभुज की किसी कोण की अर्धक रेखा सम्मुख भुजा को अपनी भुजाओं के अनुपात में काटती है। यानी सम्मुख जो दो भुजाओं से मिलकर ये कोण बन रहा है उन्हीं दो भुजाओं के अनुपात में ही उसको काटती है। ये परीक्षा की दृष्टि काफी महत्वपूर्ण है। आप इसको लिख लीजिए, जिस तरीके से इसमें चित्र बना हुआ है उस तरीके से आप इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। इससे संबंधित जब हम सवाल अभी लगाएंगे आगे तो उसमें इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। आप इसको याद कर लीजिए, जिस तरीके से लिखा है इस तरीके से आप लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगली महत्वपूर्ण प्रमेय कौन सी है। अगली महत्वपूर्ण जो प्रमेय है उसमें दिया हुआ है, यदि AD कौन सा है, ए हो गया कोण और D ए हो गया। यदि AD कोण BAC का बाह्य अर्धक का मतलब होता है जो बाह्य कोण बनता है। जैसे हमने बैस कोण के बारे में पहले पढ़ा था, तो ये जो बाह्य कोण बनता है इसका जो अर्धक रेखा है, इसकी जो अर्धक रेखा है कौन सी है, AD। तो अगर ऐसी कंडीशन त्रिभुज में बनती है तो क्या होगा, तो देखिए आप, ये जो BD है, B से लेकिन D, भुजा BD अपॉन CD, ये किसके बराबर हो जाएगी, AB अपॉन AC के बराबर हो जाएगी। AB अपॉन AC के बराबर हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको भी लिख लीजिए, इसको भी आप याद कर लीजिए। इसके प्रमेय का उपयोग उतना ज़्यादा शायद ना हो जितना अंतः कोण वाली ये प्रमेय है, ये वाली जो प्रमेय पढ़ी है पहले, इसका प्रयोग ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। फिर भी आप दोनों प्रमेयों को याद कर लीजिए अच्छे से और इन्हें लिख लीजिए। इसके बाद जो तीसरा निष्कर्ष होगा उस पर हम देखते हैं। तीसरा जो हमारा निष्कर्ष है उसमें है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों के समद्विभाजकों द्वारा बनाया गया कोण, यदि कोई त्रिभुज है
और उसमें दो कोणों के समद्विभाजक जो हैं वो कोण बनाएंगे तो क्या कंडीशन रहेगी। जैसा पहले वाले जो प्रमेय पढ़ी है उसमें देखा है हमने कि किसी कोण का या तो अंतःआर्धक होगा, जो आंतरिक कोण है उसको आधा काटेगा, या बाह्य कोण को आधा आधा काटेगा। उस कंडीशन में जो सामने वाली भुजा है कोण बनाने वाली भुजाओं के अनुपात के बराबर होती है। ऐसा हमने पहली वाली प्रमेय में भी पढ़ा है। अब बिल्कुल दूसरी कंडीशन में क्या है कि अभी एक कोण का अर्धक था, अब पूछ रहे हैं, अब आपको बताया जाएगा कि किसी भी त्रिभुज के दो कोणों का अर्धक, देखिए इसमें आप बी और सी दो भुजाओं के अर्धक, ठीक है, किसी बिंदु पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? ओ पर। यदि ऐसी कंडीशन सवाल में बनती है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों के अर्धक किसी बिंदु पर मिलते हैं, तो ये जो ओ का कोण होगा यानी बी ओ सी, कौन सा कोण? अर्धकों के बीच में बना हुआ जो कोण होगा, यह कोण ए के यानी समकोण के प्लस जो कोण ए है उसके आधे के योग के बराबर होगा। अब आप देख रहे हैं कि 90 प्लस है यानी 90 से जितना भी ज्यादा होगा हमेशा अधिक कोण ही होगा। तो क्या है इसमें क्या निष्कर्ष निकलेगा कि किसी अंतः समद्विभाजकों द्वारा बनाया गया कोण अधिक कोण होता है। अधिक कौन सा कोण होता है? अधिक कोण। क्यों होगा? क्योंकि 90 से प्लस होगा, इसलिए कौन सा हो जाएगा? अधिक कोण। तथा समकोण एवं तीसरे कोण के आधे के योग के बराबर होता है। तो क्या होता है? समकोण एवं यानी 90 समकोण कौन सा कोण होता है? 90 डिग्री, प्लस तीसरा कोण बचा हुआ कौन सा है? ए। यानी जिन दो कोणों का आपको समद्विभाजक बताया जाएगा उन दो को छोड़कर जो तीसरा कोण रहेगा उसके आधे के योग के बराबर, यानी 90 प्लस तीसरा जो बचा हुआ कोण है उसका आधा, ठीक है, दोनों के योग के बराबर ये वाला कोण हो जाएगा। उदाहरण के लिए यदि आप देख लें, उदाहरण के रूप में यदि देखें कि कोई त्रिभुज आपको इस तरीके से दिया हुआ है, कोई त्रिभुज इस तरीके से आपको दिया हुआ है, दो कोण अर्धक आपको दिए हो जाए इस तरीके से, दो कोण अर्धक, ये कोण ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा? सी। आपको बी ओ सी बताना है, आपको कोण बी ओ सी यहाँ पर बताना है, ठीक है। आपसे कह दिया जाए कि कोण ए का जो मान है वह 60 डिग्री है। कोण ए कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। इस वाले कोण का मान आपको बता दिया जाए, ये वाला मान लिया जाए 80 और ये वाला कोण 40, कोण सी 40 और ये 80, तो ये वाला हो जाएगा 40, कोण बी का जो अर्धक है वो 40 हो जाएगा, और कोण सी का जो अर्धक है वो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसका अर्धक 40 हो जाएगा, इसका अर्धक कितना हो जाएगा? 20। एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर 80 डिग्री और कोण सी बराबर 40 डिग्री, ठीक है। अब कोण बी बराबर अगर 80 डिग्री है तो 80 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा? 40 और 40, यानी 40 ऊपर वाला कोण हो जाएगा, 40 इस रेखा के नीचे वाला, यानी अर्धक है, समद्विभाजक है, तो दोनों कोण कितने कितने डिग्री हो जाएंगे? 40 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो कोण है ये कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। अब हमें यदि प्रमेय सीधा याद है तो हमें हम इस तरीके से सवाल को निकाल सकते हैं कि 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। और तीसरा कोण जो है 180 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 120 डिग्री। एक तरीका तो आपका ये हो जाएगा निकालने का, ठीक है। दूसरा तरीका है, यदि आपको प्रमेय याद है जो हमने पढ़ी है तो उसका बढ़िया उपयोग कैसे होगा कि कंडीशन आपने देख ली कि दो समद्विभाजक हैं, कोण ए आपको दिया हुआ है, तब आपको बी और सी ना तो निकालना है, यदि सवाल में नहीं दिए हुए हैं तब भी आप इसका उत्तर सीधे निकाल सकते हैं। कैसे? कि हमने अभी पढ़ा है कि यदि कोण ए आपको मालूम है तो क्या करना है कि समकोण में प्लस करना है, कितना? कोण ए का आधा, कोण ए का आधा, कोण ए कितना दिया हुआ है? 60, 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30, 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30। तो आप इसमें 90 में 30 को जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। कितना आ जाएगा? 120। इस तरीके से आप प्रमेय के आधार पर इस सवाल को बड़ी आसानी से यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक। एक बार फिर देख लीजिए, ये जो त्रिभुज है ए बी सी त्रिभुज है, यदि इसमें तीनों कोण दिए हुए हैं,
यदि तीनों कोण दिए हुए हैं तब तो आप सीधा सीधा अर्धक निकालेंगे, तो कोणों के अर्धक यहाँ पर आपको 40-40 जैसे हमने दिखाया है यहाँ पर, इस तरीके से आप लगा लेंगे। लेकिन कब लगा पाएंगे? जब तीनों कोणों की माप आपको दी हुई हो। लेकिन यदि आपको सिर्फ एक ही कोण की माप दी हुई हो, जैसा कि प्रश्न बताया हमने लगा के बताया है कि ए, बी और सी तीन कोण हैं, यहाँ ए इसके अर्धक हो गए हैं। लेकिन यदि आपको सिर्फ ए का मान दिया हुआ हो कि ए का मान 60 डिग्री है, तो बी ओ सी का मान बताइए, बी ओ सी का मान बताइए। तब आप इसको सवाल को आप तभी लगा पाएंगे जब आपको प्रमेय मालूम हो कि किसी भी त्रिभुज के अंदर अंतः दो कोणों के समद्विभाजक जहाँ पर मिलते हैं, वह जो कोण होता है किसी भी समकोण यानी 90 डिग्री प्लस बचे हुए तीसरे कोण यानी दो के समद्विभाजक हैं, तीसरा बचा हुआ कोण कौन सा है? ए। यदि आपको ये फॉर्मूला सीधा याद है तो आप देखेंगे कि 90 में आप कितना जोड़ेंगे, ए का आधा कितना हो जाएगा? 60 का आधा हो जाएगा 30, तो हो जाएगा सीधा उत्तर कितना? 120 डिग्री। 120 डिग्री यानी ओ का जो मान है बी ओ सी का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। इस तरीके से हम इस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीधा सीधा एक मतलब 10 सेकंड में आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। आपको दो कोणों की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक कोण दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगली जो प्रमेय है वो बिल्कुल इसके विलोम वाली है। जैसा कि हमने देखा है इसमें कि इसमें हम कोणों के अंतः समद्विभाजक देख रहे हैं। यदि यही बाह्य समद्विभाजक हो तो क्या कंडीशन होगी, देखते हैं। ठीक है, अंतः में 90 प्लस तीसरे हुए कोण का आधा। ठीक है, ये इतना याद रखना है। क्या याद रखना है? 90 प्लस तीसरे कोण का आधा। ठीक है, यदि अंतः समद्विभाजक है तो हमेशा प्लस होगा। और कोण कौन सा होगा? अधिक कोण होगा। कोण कौन सा होगा? अधिक कोण। ठीक है, ये याद रखना है कि अधिक कोण होगा और 90 प्लस होगा, यानी जो तीसरा कोण दिया हुआ है वो 90 प्लस होगा। कब होगा? जब कोणों के अंतः समद्विभाजक दिए गए हों, यानी त्रिभुज के अंदर ही दोनों से समद्विभाजक हैं वो एक दूसरे को काट रहे हों। अब देखते हैं दूसरी प्रमेय जो है वह क्या है कि यदि किसी त्रिभुज के समद्विभाजकों द्वारा बनाया गया न्यून कोण होता है बाह्य समद्विभाजक। कौन से? बाह्य समद्विभाजक। अभी हमने देखा था पिछले वीडियो में, पिछली प्रमेय जो पढ़ी उसमें देखा कि कोण बी और सी इस तरीके से अंतः समद्विभाजक बना रहे थे। ठीक है, यदि ये वाला कंडीशन थी तो हमने पढ़ा कि यदि ये कंडीशन है तो इसका मान 90 प्लस 1/2 ये इसका मान हो जाएगा। ठीक है, यदि बाह्य समद्विभाजक हैं, बाहर की तरफ दोनों के अर्धक काट रहे हैं एक दूसरे को, तब ये जो वाला कोण है यह न्यून कोण होगा। हमेशा कौन सा कोण होगा? न्यून कोण होगा, हमेशा न्यून कोण होगा और अंतर के बराबर होगा। समकोण में पहले जोड़ रहे थे, पहले यहाँ प्लस किया था, लेकिन अब यहाँ जो इसका मान होगा वह क्या होगा? 90 माइनस a/2, यानी जहां हम पिछली वीडियो में इसको प्लस कर रहे, पिछले प्रमेय में इसको जोड़ रहे थे, 90 में प्लस करेंगे तो अधिक कोण हो जाएगा। 90 कौन सा कोण होता है? समकोण होता है। यहाँ 90 में से कुछ भी कम होगा तो वह कौन सा कोण हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस पर आधारित प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, जो कि आप सीधे सीधे प्रमेय के आधार पर उसका उत्तर लगा सकते हैं। समझ में आया है? ठीक है, इस पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उसको हम देखते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि एक त्रिभुज ABC, ठीक है, एक त्रिभुज ABC है। एक त्रिभुज कौन सा दिया हुआ है? ABC। कोण A की माप 80 डिग्री है। कोण A की माप 80 डिग्री है। तो बताइए कोण B और C के अर्धकों यानी समद्विभाजकों द्वारा प्रतिच्छेद बिंदु पर बनाया जाने वाला जो कोण है BOC यह कितना होगा? इस तरीके से सीधा आपसे पूछा जा सकता है। अब आपको फॉर्मूला सीधा याद है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ सर ने पढ़ाया था कि इस प्रकार की कंडीशन में जब भी बाह्य समद्विभाजक कोणों के एक दूसरे को काटें तो वह जो कोण होता है समकोण में से उस तीसरे कोण के आधे के बराबर होता है। यानी जिस दो कोणों का समद्विभाजक दिया हुआ है उनको छोड़कर जो तीसरा कोण बचता है उसका आधा करना है और उसे किस में जोड़ना है? 90 में। ठीक है, 90 यानी समकोण में। ठीक, तो उसमें से यहाँ घटाएंगे, जैसे इसमें घटाना है। बाह्य समद्विभाजक हैं तो घटाना है, अंतः समद्विभाजक हैं तो जोड़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या होगा कि जो BOC होगा
BOC किसके बराबर हो जाएगा, 90 माइनस A/2। तो 90 माइनस A कितना दिया हुआ है, A कितना है 80, A कितना दिया हुआ है 80, 80 का आधा कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा यहाँ पर 40। तो 90 माइनस 40 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50 डिग्री, कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। कई बार इस पर आधारित इन दो जो प्रश्न पेपर में हैं, ये बाह्य अंतःकोण और एक पिछली जो अंतः समद्विभाजक वाली और बाह्य समद्विभाजक वाली, इन पर आधारित कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। आप पेपर उठाकर देख सकते हैं, पिछले किसी भी परीक्षा के देख लीजिए आप त्रिभुज में, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इनको आप अच्छे से लिख लीजिए और एकदम से इसको याद कर लीजिए। बिल्कुल सीधे सीधे इन्हीं पर आधारित इसी प्रकार से प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आपको कोण A की माप दे दी जाएगी और आपसे इस प्रकार BOC की माप पूछ ली जाएगी, या आपको इससे उल्टा पूछ लिया जा सकता है, आपको BOC की माप दी जा सकती है और A की पूछी जा सकती है। किसी भी कंडीशन में आप सवाल को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, प्रमेय यदि आपको याद है तो आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगली जो प्रमेय है उसको हम देखते हैं। अगली जो प्रमेय है उसमें हम देख रहे हैं क्या कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के आधी और समांतर होती है। कोई भी त्रिभुज दिया हुआ हो, कोई भी, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है कि समबाहु होना चाहिए, समद्विबाहु होना चाहिए, विषमबाहु होना चाहिए, कुछ नहीं। ठीक है, कोई भी त्रिभुज आपके सामने दिया हुआ है इस तरीके से, जैसे इसमें देख रहे हैं हम चित्र में कि ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, अब इस त्रिभुज में एक भुजा खींची जाती है, तीसरी भुजा के समांतर खींची जाती है। ठीक है, तीसरी किसी भी तीसरी भुजा के समांतर आप खींच लिए। इसमें हमने देखा कि BC के समांतर कौन सी भुजा खींची है, EF। ठीक है, ये वाली भुजा हमने समांतर खींची है, ये वाली भुजा। ठीक, तो इसकी कंडीशन क्या है कि यह जो भुजा होती है वह जिस भुजा के समांतर खींची जाती है उसकी आधी होती है। देखिए आप इधर EF BC के कैसे है, समांतर। ठीक है, और मध्य बिंदुओं को मिला रही है, यानी यहाँ 2 सेंटीमीटर तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, इस तरफ 4 सेंटीमीटर तो इस तरफ भी 4 सेंटीमीटर। समझ में आया। जो होती है मध्य बिंदुओं का मतलब है किसी भी भुजा को आधे में काटना, यानी बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। ठीक है, तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा इस प्रकार खींची जाए कि वह शेष दो भुजाओं को मध्य बिंदुओं पर काटे या प्रतिच्छेद करे, तो वह जो रेखा खींची जाती है वह तीसरी भुजा यानी BC के कितनी होती है, आधी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो निष्कर्ष निकल कर आए हैं, यानी BC की जो लंबाई होगी इस रेखा की दोगुनी होगी। ठीक है, ये जो तीसरा निष्कर्ष है यह भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण कुछ निष्कर्ष हमने लिखे हैं पिछले जो हमने पढ़े हैं उस पर आधारित सब चीज़ों को आप लिख लीजिए, अच्छे से लिखते जाइए, नोट कर लीजिए। ये सभी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे हम इन पर आधारित सवाल हल करेंगे जिनमें इन प्रमेय का हम इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये आपके लिए उपयोगी होने वाली हैं। ठीक, तो उम्मीद है आप इन सबको लिख रहे होंगे और इन सबको याद कर रहे होंगे कि वह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको कोई भी आप एडवांस मैथ पढ़िए, उसमें त्रिभुज सब में आपको पढ़ने को मिलेगा। और ये प्रमेय जो हैं बदलने वाली नहीं हैं, सभी कंडीशन में समान होती हैं। आप कहीं भी पढ़ लीजिए, किसी भी वीडियो में देख लीजिए या किसी भी किताब में पढ़ लीजिए, जो है प्रमेय वही रहेगी, वह बदलने वाली नहीं है। तो आप ये दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए कि हम दूसरी जगह देखेंगे इसको तो ये अलग मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी एक जगह से पढ़ लीजिए, लेकिन आपको आना जरूरी है। यदि आपको समझ में आ गया है कि आखिर प्रमेय किस तरीके से काम करने वाली है, किस तरीके से इसका उपयोग हम परीक्षाओं में कर सकते हैं, तो ये सभी प्रमेय परीक्षा में आपको कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर का अंतर अन्य बच्चों से आपको बनाने में मदद करेंगे। और हम देखते हैं कि सिलेक्शन में जब हम पेपर लगाते हैं तो हमारा सिलेक्शन भी कहीं ना कहीं इन्हीं विशेष प्रश्नों पर आधारित जो क्वेश्चन हैं उन्हीं पर अगर हम रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, बाकी बच्चे सामान्य जो प्रश्न होते हैं वो सभी कर लेते हैं। तो आप इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को नोट करते चलिए, उन्हें याद करिए और परीक्षा में अपने जो नंबर हैं, जहाँ कोई वो अन्य लड़के रुक जाते हैं वहाँ पर आप अपने अंक निश्चित करिए और अपने जो चयन है उसको सुनिश्चित करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, तो
तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इससे संबंधित एक और हम परिभाषाएं जो हैं इसकी बची हुई हैं, अंता केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक वगैरह, तो इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में आप सबको बताएंगे कि उनकी परिभाषा बताएंगे कि वह क्या होते हैं, उनका भी क्या योगदान है हमारे सवाल लगाने के लिए, वह क्यों जरूरी है, क्यों हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में अपने अगली वीडियो में उसके बारे में बताएंगे। तब तक आप इन सभी को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। पिछले जो वीडियो हैं उनके संबंध में यदि नहीं लिखा है तो आप उनके बाद वहाँ से जहाँ त्रिभुज का परिचय आपको बताया गया है वहाँ से लेकर आप अभी तक का सारा नोट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आगे एक्सरसाइज लगाएंगे हम, तो उसमें सभी चीज़ें आपको ज़रूर काम में आने वाली हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो देखिए और शुभ रात्रि। धन्यवाद। जय माता दी।